प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लोक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आओ आज हम आसान ट्रिक के माध्यम से सारणी के रूप में 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे याद कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे। अब इन सभी को 4 से भाग कर देंगे और सभी पर वर्गमूल लगा देंगे। अब वर्गमूल को हल करके लिखेंगे। 0 को 4 से भाग देने पर 0 आता है। एक का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 के पहाड़े में 4 आएगा, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 और 2 के ऊपर वर्गमूल रह जाएगा। 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 को 4 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी से हमारे पास सब आ जाएगा। यह है 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यह जो टेबल आई है ये बहुत आसानी से हमारे पास आ गई साइन की टेबल। साइन 0 डिग्री पर उसका मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है। जब हम कोस के लिए टेबल लिख रहे होंगे तो हमें क्या देखना है कि यहाँ से इस टेबल को सबसे पहले 90 डिग्री का मान पहले स्थान पर लिख देंगे 1। 60 वाला 2 पर वर्गमूल 3/2। 45 वाला ऐसे कि ऐसे आ जाएगा 1/√2। 60 डिग्री का मान आ जाएगा 1/2 और 90 का मान आ जाएगा 0 डिग्री। अर्थात ये हमारे पास साइन की टेबल को उल्टा कर देते हैं। अब 10, जब हम 10 का लिखेंगे तो ऐसे होता है कि tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन का मान ऊपर लिख देंगे। जैसे tan 0 डिग्री चाहिए हमें, तो साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 और कोस डिग्री का मान 1। तो इस तरह से ये हो गया। 0 को किस संख्या से भाग करते हैं तो 0 डिग्री। अब हमारे पास इसी तरह 1/2 के साथ भाग देंगे वर्गमूल 3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो ये कट के आ जाएगा 1। और वर्गमूल 3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। वर्गमूल 3/2 भाग में देंगे 1/2 तो उल्टा हो जाएगा 2/1। ये कट के हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3। तो ये tan हमारे पास 60 डिग्री का मान आ जाएगा वर्गमूल 3। अब tan 90 डिग्री का मान निकालते इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये होता है साइन 90 डिग्री 1/कोस 90 डिग्री 0। तो किसी संख्या को जब हम 0 से भाग दे देते हैं तो वह अपरिभाषित अर्थात इन्फिनिटी आ जाता है, अपरिभाषित। अब कोट का मान लिखते समय जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये 1 नंबर पे आ जाएगा इन्फिनिटी, 2 नंबर पे आ जाएगा वर्गमूल 3 अर्थात 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3, 45 डिग्री का मान सेम,
60 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान था, वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा हो जाता है 0। चाहे तो हम इनको उल्टा कर लें। 10 डिग्री, 10 का मान निकालते समय, कोट का मान निकालते समय हम 10 को उल्टा कर देते हैं, तो इसका उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/3 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1, वर्गमूल 3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। अब हम निकालते हैं सेक। सेक कोश का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कोश का। ये मैं आपको बताता हूं कि कोश सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर जब हम कोस 0 डिग्री का, सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1/1 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1, अर्थात कोस का उल्टा 1 का 1। 1 वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा वर्गमूल 2। 1/2 का उल्टा 2, और यहाँ 0, 0 का उल्टा हमारे पास क्या आ जाता है? 0 का उल्टा हो जाता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित। इसको लिखा भी जा सकता है अपरिभाषित। हम इसको अपरिभाषित भी लिख देते हैं, इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, अनंत भी लिख देते हैं। कोशक, COSEC कोशक, ये साइन का उल्टा हो जाता है। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। ये टेबल इस तरह से हमारे को एक झलक में याद हो जाती है। केवल हमें साइन थीटा का मान याद करने के बाद सारे मान इसी से निकल जाते हैं, और ये बहुत आसान ट्रिक है आपको साइन, ये सारणी पूरी याद करने के लिए। और अब हम करते हैं 8.2, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ए भाग लिखा है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, जमा साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब ये बहुत आसान है हमारी टेबल से। साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2, कोस 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2, जमा साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 का मान 1/2, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 वर्गमूल 9 बटे 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, 9 का वर्गमूल 3, 3/4, जमा 1/4। अब हम 4 के साथ लघुत्तम निकालेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से निकाल लें, 1 1, तो LCM 2 गुणा 2 अर्थात 4। तो यहाँ हमारे पास आ गया LCM 4। तो 4 एकम 4, तो 1 आया, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 1 1 से गुणा करी 1, 3 1 4, 4 भाग में 4, इसका आंसर आ गया 1। ये हमारे पास आसानी से हो गया। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बी पार्ट। दो tan स्क्वायर 45 डिग्री, जमा कोस स्क्वायर 30 डिग्री, घटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। टेबल सारणी के अनुसार 2, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग, कोस 30 वर्गमूल 3/2 का वर्ग, घटा साइन 60 वर्गमूल 3/2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा,
इसका 3 का वर्गमूल हट जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 3/4। उतनी संख्या जमा की उतनी घटा की, कैंसिल आउट, 2 गुणा 2, उत्तर आ जाएगा 2। इस प्रकार अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। सी भाग, क्वेश्चन नंबर 1, सी भाग। कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री जमा कोसिकेंट 30 डिग्री। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। सेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का उल्टा, कोस 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 जमा हमारे पास सीकेंट 30 डिग्री का मान, कोस 30 साइन 30 डिग्री के मान का उल्टा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा सारणी के अनुसार। अब हम परस्पर एलसीएम लेते हैं। 1/वर्गमूल 2, यहाँ पर लघुत्तम लिया वर्गमूल 3, 2 का 2 ही रहेगा, इसके बटे में 1 है। जब वर्गमूल 3 को 1 से भाग देंगे तो वर्गमूल 3 पे जाएगा, वर्गमूल 3 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब इसी क्रम में अब यहां से हम 2 कॉमन ले लें, 1 जमा वर्गमूल 3/वर्गमूल 3। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3/2 ब्रैकेट वर्गमूल 3 जमा 1। यहाँ पर जमा में आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इसको सेम रहेगा। अब यहाँ पर नीचे वर्गमूल की संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कर सकते हैं। 2 का परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 2 से गुणा और वर्गमूल 2 से ही भाग। अब इस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल 3 घटा 1 बटे वर्गमूल 3 घटा 1। ये केवल इसकी निशानी बदली की जाती है और उसको हल कर लेते हैं। अब हमारे पास जो आसानी से सोल्व होके आ रहा है वो इस प्रकार है कि अब हम लिखेंगे, इस 3 को इसके साथ गुणा करते हैं तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 घटा हमारे पास वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 2 हम बाहर ही लगा देते हैं। इस वर्गमूल 2 को इस वर्गमूल 2 के साथ गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 ऑलरेडी हमारे पास है, और इसके साथ हम इसको लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रूल बन गया a जमा बी, a घटा b बराबर a की 2 घटा b की 2। तो ये हमारे पास हो गया वर्गमूल 3 की घात 2 घटा 1 की घात। अब जब हम इसको हल करते हैं तो हम पाते हैं कि तीन वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 6 बटे, अब हम इनको करते हैं तो हमें मिलता है 2 गुणा 2, ये यहाँ से इसका वर्गमूल हट जाएगा 2, 2 घटा 1 2, तो हमारे पास पूरा हल होके आ जाएगा 3 वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 6 बटे 8। ये हमारे पास सी पार्ट आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसी का भाग डी। क्वेश्चन नंबर 1 डी भाग।
हमारे पास साइन 30 डिग्री जमा टेन 45 डिग्री घटा कोसेकेंट 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री जमा कोस 60 डिग्री जमा कोट 45 डिग्री। अब इनके मान भर देते हैं। साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। ये हम सारणी से देख के भी लिख सकते हैं। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, कोस 60 का मान 1/2, कोट 45 का मान 1। अब हम यहाँ पर एलसीएम अंश का एलसीएम अंश में ही ले लेते हैं, 2/3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 भाग देंगे, ये √3 तो √3 ऊपर चला गया। यहाँ पर 1 है इसलिए 2/3 आ जाएगा। घटा √3 से √3 हट गया, 2 × 2 4। एलसीएम में 2/3। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा होके इसके पास 4। यहाँ पर हम इसको हटा देंगे तो √3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/3। अब हम इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं एक स्टेप और। √3 2 बार आया तो यहाँ पर हो जाएगा 3/3 घटा 4 बटे 2/3। यहाँ पर हमारे पास है 2/3, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3 और ये √3 और 2/3 तो हो गया 4 जमा 3/3। अब हम इनको लिख लेते हैं 3/3 घटा 4 बटे 2/3। अब इनको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा लिख देंगे 2/3। ये चौथी रकम ऊपर चली जाएगी, 3/3 जमा 4, ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 3/3 घटा 4 बटे 3/3 जमा 4। अब नीचे हर में हमारे पास अंडरूट आ गया, इसलिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण कर दिया तो उसमें ऐसा हो जाएगा कि नीचे की रकम के बीच का निशान बदल दिया जाएगा, उतने से ही गुणा और उतने से ही भाग। अब चूंकि यहाँ हमारे पास ऊपर एक जैसी रकम आ गई तो ये बन जाएगा वर्ग, और नीचे की रकम में एक जमा है और दूसरे में घटा है तो ये बन जाएगा 1/2 घटा b/2। अभी मैं रूल बताता हूँ क्या रूल बन जाएगा ये। (3/3 घटा 4 का वर्ग बटे में इसका वर्ग कर देंगे, 3 × 9 9 × 27 घटा 16, तो ये आ जाएगा 3/3 घटा 4 का वर्ग बटे में 11। ये आंसर हो गया। यहाँ पर रूल लग गया a + b इंटू में a - b इज इक्वल टू 1/2 घटा b/2। ये रूल लग गया यहाँ पर इनके प्रोडक्ट पर, और होल स्क्वायर बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा 1/2 जमा b/2 घटा 2ab। ये यहाँ पर लग गया हमारा। पहले क्वेश्चन का अंतिम भाग, पांचवा भाग। हमारे को दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री जमा कोस स्क्वायर 30 डिग्री। 5 गुना कोस 60 हाफ 1/2 का वर्ग जमा 4 सेक 30 का मान होता है 2/वर्गमूल 3 का वर्ग घटा टेन 45 1 का वर्ग साइन 30 हाफ का वर्ग कोस 30 वर्गमूल 3/2 का वर्ग। अब चूंकि हमारे पास 5 गुणा 1/4 जमा 4 गुणा 4/3 घटा 1/1/4 जमा 3/4। अब हम पुनः इसको हल करके लिखते हैं 5/4 जमा 16/3 घटा 1/1/4 जमा 3/4। अब यहाँ पर हम ऊपर का एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12 4 गुणा 3 गुणा 5 15 4 गुणा 16 64 और 12 गुणा -1 -12 नीचे का एलसीएम 4 1 जमा 3। अब हम कहते हैं 15 और 64 को जोड़ लिया जाए 5 4 9 6 1 7 घटा 12/12 बटे में 4/4 4 से 4 कैंसिल नीचे 1 आ गया तो ये हो गया हमारे पास 7 और 6 और बटे 12 ये हमारा आंसर होगा। ये इस प्रकार पहला क्वेश्चन पूरा हुआ।